हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे। आज छठ का शाम का अर्घ है और मैं आज के दिन ठेकुआ बनाया जाता है, तो मैं भी बना रही हूँ। और ये ठेकुआ बना तो रही हूँ पर आज नहीं खाऊंगी इसे। कल जब सुबह का अर्घ हो जाएगा तो इसे फिर खाएंगे। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि प्रसाद तो देर से आएगा, तो मैं खुद बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं ली हूँ आटा, ली हूँ 2 कटोरी। ये जो कटोरी है उस कटोरी से 2 कटोरी आटा है और आधी कटोरी सूजी है। ये जो आटा होता ठेकुआ होता है ना, वो फाइन आटे का नहीं बनता है, थोड़ा दरदरा आटा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं, ये दरदरा आटा तो नहीं है, पैकेट वाला आटा है, तो इसमें मैं सूजी मिक्स कर रही हूँ आधी कटोरी। और अगर दरदरा आटा होता है तो सूजी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके लिए मैं 1 कप दूध ली हूँ। ये इलायची पाउडर ली हूँ, 3 इलायची का पाउडर है। और थोड़ा सा सौंफ ली हूँ, आधा चम्मच। ड्राई फ्रूट में इसमें लिया जाता है, गोला लिया जाता है, नारियल, किशमिश, बादाम, काजू, कुछ भी आप जो है सब ले सकते हैं, पर मैं ली हूँ किशमिश और आलमंड, क्योंकि वो नारियल डालने से वो बच्चे नहीं खाते। और फिर ये है गुड़, जो क्या 1 कटोरी है, लगभग 100 ग्राम होगा। और ये 5 स्पून घी है, देसी घी, शुद्ध घी जो बोलते हैं, क्योंकि ये जो ठेकुआ बनता है प्रसाद का वो घी और गुड़ में ही बनता है। इसमें ना चीनी यूज़ होता है और ना रिफाइन यूज़ होता है। तो इसे मैं पहले मोयन लगाऊंगी घी को डालकर, और सूजी भी मिक्स कर दूंगी। मोयन को बहुत अच्छे से मिला ली हूँ, और मिलाने के बाद है ना, ये इस तरह से होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो ये जो है ना, इसका मतलब है कि इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। ऐसे मुट्ठी बनाने से इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ जो है वो मिलाएंगे। ये डाल दी मैं सौंफ और इलायची पाउडर, ये ड्राई फ्रूट, और जैगरी को नहीं डालेंगे। जैगरी को मैं इसमें पिघलाऊंगी गर्म पानी में, आधा कप गर्म पानी करूँगी और उसमें है इसे मेल्ट करूँगी, उसके बाद इसे डालना है। इस तरह से गुड़ मेल्ट हो गया है, और इसे है ना तार नहीं बनाना, बस नॉर्मल इसे मेल्ट करना है, क्योंकि तार बनाएंगे तो वो फिर ठेकुआ टाइट हो जाएगा। तो नॉर्मल बस मेल्ट जितने देर में होता है बस कर लिए, और गैस को ऑफ़ कर लेंगे। ये जो है इससे ठेकुआ है ना, बहुत मतलब क्या, गुड़ का ठेकुआ बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है। तो जो भी सूप पे चढ़ाया जाता है, पूजा पे चढ़ाया जाता है, वो घी का और गुड़ का ही ठेकुआ होता है। इसमें मैं आधा जैगरी सिरप डाली हूँ, गुड़ का जो बनाई थी, और आधा मैं मिल्क डाली हूँ। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गीला हो जाएगा। मैं अभी आधे हाफ़ केजी आटा का ही बना रही हूँ। वैसे जो व्रत करते हैं उनके घर में तो 10 किलो 15 किलो आटा का बनता है, क्योंकि सभी को बांटना होता है, प्रसाद देना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बनता है। तो अभी बस मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, फिर मैं बाद में बनाऊँगी। तो इस तरह से, क्योंकि ये बहुत नियम से बनाना होता है, अभी इसको हम खा नहीं सकते हैं इधर उधर, मतलब जूठे में नहीं वो होना चाहिए, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होता है तो फिर ये बहुत नियम से इसे रखना भी है बनाकर। तो इस तरह से मैं थोड़े से आटे का बना रही हूँ। और इसे आटे की तरह नहीं गूँथना है, इसे है ना ऐसे ऐसे धीरे धीरे यूँ ऐसे ऐसे करके मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालकर, क्योंकि ये गीला आटे या पूड़ी की तरह नहीं गुथेगा। ये जो है ना एकदम अलग अलग सा रहेगा, और फिर इसका मुट्ठी बना बना कर इसे बनाना है, और साँचे पे वो मतलब बढ़ाना होता है। ये आटा गूँथ ली हूँ मैं, ये इस तरह से ही भड़बड़ा सा अलग अलग सा रहेगा। ऐसे देखिए, ये बाइंड नहीं करना इसे, ये अलग अलग ही रहता है। बहुत अच्छे से जैगरी सिरप थोड़ा थोड़ा डालकर मैं गूँथी हूँ। और दूध जो है वो सारा नहीं लगा, आधा कप ही लगा, क्योंकि मैं दूध कम डाली, जैगरी ज़्यादा डालना था क्योंकि मीठा होने के लिए। तो बहुत ये आधी कप दूध और जैगरी भी 4 स्पून बच गया सिरप इसका। तो उतना ही डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर करना है, ताकि ये गीला नहीं हो, गीला भी नहीं हो, और ये आटे की तरह पूरा, मतलब इसका ये जो गूँथना होता है ना, यही सबसे ज़्यादा इसमें कठिन होता है। अगर आप ये सही से गूँथ लिए तो ठेकुआ बहुत अच्छा बनेगा। तो ये बिल्कुल अलग अलग है, अलग। और फिर इसे बनाना कैसे है, तो ये इस तरह से एक मुट्ठी में लेंगे और यूँ बनाएंगे ऐसे, इसे बहुत अच्छे से इस तरह से करना है बाइंड।
ये ऐसे बन गया। ऐसे बना कर आपको 8-10 बना लीजिए और उसके बाद फिर साँचे पे इसको बढ़ाया जाता है। ऐसे ये बन गया। ये ठेकुए का आटा तैयार करने के बाद अब जो है इसे जो है ना ओवल शेप में इस तरह से बनाकर रखते जाते हैं, लेकिन सारा एक साथ नहीं बनाना है। जैसे 5-6 बना लिए कढ़ाई में, जितनी बड़ी कढ़ाई है उसके हिसाब से बनाते हैं, 5-6 बना लीजिए और उसके बाद एक बार कढ़ाई में डाल दीजिए और फिर मतलब क्या आगे आप बनाते जाइए, वो सीखता जाएगा। क्योंकि अभी देखिए एक बार मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। ये आज पहले तेज जो फ्लेम होता है वो तेज रखना है और कढ़ाई मतलब गर्म कर लेना है, उसके बाद कम फ्लेम को कर देना है और उसमें सेकना है। क्योंकि ये क्या होगा ना, ऊपर से बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाता है पर अंदर से सिकता नहीं है। तो इसे कम आंच पे मतलब कि एकदम लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे सेकना है पलट पलट कर। और एक तरफ आप ये कम आंच पे बन रहा है और एक दूसरी तरफ आप इसे बनाते जाइए। मेरा साँचा नहीं मिल रहा है, पता नहीं दीपावली में सफाई में कहाँ चला गया, तो मैं इसलिए ये ग्रेटर पे कर रही हूँ। ग्रेटर में ये इस तरह से जो उभड़ा हुआ पार्ट होता है ना जिस साइड, उस साइड कर रहा है, तो इस तरह का ऐसा डॉट डॉट बन रहा है। तो ऐसे बन सकता है। और साँचा भी मिलता है अलग अलग डिज़ाइन का, तो आप साँचा पे बना सकते हैं। साँचा पे वैसे ठेकुआ साँचा पे ही बनता है, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। कितने लोग चाकू से, नाइफ से भी डिज़ाइन कर देते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है, वो उतना नहीं करना है। तो ये आप ठेकुए का साँचा जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसमें प्लास्टिक के सामान सब रखते हैं ना जो, या लकड़ी का सामान, ये रोलिंग पैन सब जो रखते हैं उनके पास होता है। सॉरी, रोलिंग बोर्ड, बेलन चकला जो रखते हैं ना लकड़ी का, उनके पास होता है साँचा भी। तो इस तरह से मैं इसे सेक रही हूँ कम आंच पे पलट पलट कर। तो ये गोल्डन ब्राउन अब निकालने वाला हो गया है। 1 मिनट और मैं सेकूँगी, उसके बाद इसे मैं निकाल लूँगी। जिनके घर व्रत होता है, जो व्रत करते हैं, वो लोग सुबह 4 बजे 3 बजे से ही उठकर जो है ना ये बनाना शुरू कर देते हैं, नहा धोकर अच्छे से। और जो भी हेल्प कराने आते हैं वो भी फास्ट में होते हैं और ये सारा कुछ बनाया जाता है, ठेकुआ बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत क्वांटिटी बनाना होता है। और ठेकुआ के साथ साथ चावल का लड्डू बनता है और फिर है ना सब में टीका लगाया जाता है। फिर जितने फ्रूट्स होते हैं सभी को धोया जाता है, सब में टीका लगाया जाता है। सूप जो होता है उस पर टीका लगाया जाता है और सब सूप को साजा जाता है, मतलब बोलते हैं सूप साजना, मतलब सजाना, तैयार करना। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जितने भी फल होते हैं सब कुछ डलता है। फिर कच्ची अदरक डलती है, हल्दी डलता है ना, और सब्जी में मूली बस डलता है, और जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब डालते हैं। और ड्राई फ्रूट्स है उसके पैकेट्स बनाकर डालते हैं और फिर इस तरह से सूप को सजाया जाता है। तो ये करते करते मतलब क्या 2-3 दोपहर का हो जाता है। उसके बाद मतलब जब सूर्यास्त होता है तो अर्घ दिया जाता है। तो ये बहुत जो बनाते, जो व्रती के घर तो बहुत नियम से बनता है। इवन जो ये बनाने के बाद हाथ भी धोएंगे ना, वो पानी भी नहीं फेंका जाता है, वो पानी को भी संभाल के रखा जाता है। अगले दिन जब व्रत पूरा हो जाएगा तो वो पानी को, फल सब जो धोते हैं, सूप जो धोते हैं, उसका जो पानी होता है वो भी हम इकट्ठा करके कहीं रख देते हैं किसी बकेट में, और अगले दिन उन सबको बहाया जाता है, फेंका जाता है। क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती उसमें सब अंश होता है मतलब प्रसाद का, तो वो नाली में मतलब क्या वैसे नहीं मतलब क्या ब्लो करना है, उसको इकट्ठा करके रखना है। तो इतना सारा नियम करना होता है। जो प्रसाद बनाएंगी वो सब व्रत में होंगे और फिर प्रसाद बनने के बाद वो खा सकती हैं। ये तैयार हो गया ठेकुआ, और लगभग आधे हाफ केजी आटा में ये ठेकुआ बना है 18। और इस तरह से ये ठंडा होने पे बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो है इसका कलर थोड़ा डार्क होता है इस वजह से, क्योंकि इसमें जैगरी यूज़ करते हैं, गुड़, इसकी वजह से थोड़ा डार्क कलर होता है। वैसे आप चीनी डालेंगे तो लाइट कलर होगा, लाइट ब्राउन होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत आसान तरीका मैंने बताया आपको, आप लोग भी बनाकर तैयार करें। इस तरह से आप लोग भी ट्राई करें ठेकुआ बनाना, और बहुत ही इजी मेथड है। मैं जो भी बताऊंगी बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।